हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस कुर्ती की सिलाई करेंगे। पिछली वीडियो में हम इसकी कटिंग किए थे। कटिंग का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से देख करके इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये गरम सूट का कपड़ा है जिसमें से हम इस तरह की कुर्ती रेडी किए हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड, इसमें इस तरह का ब्रॉड नेक दिया हुआ था, इसको हम किस तरह छोटा करेंगे इसको देखिए। जो भी आपके गले की चौड़ाई है उस पे आपको मार्किंग करना है। इस तरह से हम मार्किंग कर लिए अपनी चौड़ाई को रख के। 2.5 इंच पे हम कट किए थे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से एक टॉक्स प्लेट लगा करके अंदर की साइड कर देंगे। अपने विड्थ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कपड़ा ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको चेक कर लेना होगा कि कितना आपको चौड़ाई रखना है। इसके ऊपर हम एक कपड़े का पीस रखेंगे। इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे। इसके ऊपर जो कपड़े का पीस है इसको सीधी साइड से इस तरह रखना है और इस पे हम पिन सेट करेंगे। यहाँ पे पिंस के साथ इसे हम सिक्योर कर लेंगे। कुर्ती को उल्टी साइड से हम यहाँ पे जो भी इसका नेक बना हुआ है, जो इस पे ये डिजाइन दी हुई है, डिजाइन के बिल्कुल किनारे से आपको किनारे से सिलाई लगाना है। इस तरह से डिजाइन के पास से बिल्कुल हम सिलाई लगा रहे हैं। जिस शेप में हमारा ये गला दिया हुआ है उसी शेप में हम ये नेक रेडी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा लिए। अब में जो पिन लगाए हैं इसको हम रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ हम कपड़े को कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो 1.5 इंच आपको मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेना है। बाहर साइड से इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए गले की शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कुर्ती को हम इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे और अंदर साइड 1/2 इंच से लेकर के 1.25 इंच तक आपको मार्जिन रखना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नेक का है उसे कट कर लेना है। छोटे छोटे से इसमें कट लगा लेना है गले को फिनिशिंग देने के लिए। तो इस तरह से पूरे नेक में हम छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब देखिए, नेक में जो हम पट्टी अटैच किए हैं उसको अंदर साइड फोल्ड करेंगे। सिंगल फोल्ड करना है। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से पकड़ करके 1/2 इंच के जितना और एक बार फोल्ड कर देना है। ये जो पट्टी हमारी नेक में अटैच हुई है ये उसका मार्जिन है, उसे अंदर साइड हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड कर लिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे। कुर्ती को सीधी साइड से करेंगे और मार्जिन को पट्टी वाले साइड करेंगे। देखिए, इस तरह से मार्जिन को पट्टी वाले साइड करेंगे। मार्जिन के ऊपर ही हमको पॉइंट की सिलाई लगानी है, इससे गले में फिनिशिंग आती है। तो ये सिलाई जरूर लगाएं। तो हम मार्जिन के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से। पूरे नेक में हम सिलाई लगा लिए हैं। अब जो हम पट्टी अटैच किए हैं उसे अंदर साइड करेंगे। तो देखिए, पूरी पट्टी को इस तरह अंदर करेंगे और इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बड़े टाके की सिलाई लगा करके इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी तुरपाई आएगी तो ये हम सिलाई निकाल देंगे। जब तुरपाई कर लेंगे तो सिलाई निकाल लेंगे। तो गला कुछ इस तरह से हमारा रेडी हुआ है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम बैक पार्ट में भी पट्टी अटैच कर लिए हैं और बैक नेक को रेडी कर लें, लेकिन इसका जो पट्टी है उसे अंदर साइड फोल्ड नहीं किए हैं। बैक नेक की जो पट्टी है उसे फ्रंट वाले पट्टी के ऊपर चढ़ा कर रखना है। इस तरह फ्रंट के ऊपर चढ़ा कर रखेंगे। 1/2 इंच मार्जिन लेंगे। जब शोल्डर इस तरह से अटैच करेंगे तो ये गुम शोल्डर हो जाता है, यहाँ की सिलाई हमें दिखती नहीं है। तो इसमें काफ़ी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से हम दोनों साइड का शोल्डर अपना ज्वाइंट करेंगे। देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका शोल्डर अटैच होगा। तो इसी तरह से दूसरा वाला शोल्डर भी हम रेडी कर लिए हैं। अब जो बैक नेक में हम पट्टी अटैच किए हैं यहाँ इस तरह सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी हमें तुरपाई लगानी है तो ये भी सिलाई हमारी कच्ची ही रहेगी। तो पूरे नेक में इस तरह से हम मार्जिन को अंदर करते हुए और सिलाई लगा लेंगे। तो नेक हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें आस्तीन अटैच करनी है। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे और लेंगे अपने आस्तीन को। देखिए, इसे अभी हम साइड में रख लेंगे और आस्तीन को लेंगे। आस्तीन में हम सिलाई लगा करके और इसे रेडी करेंगे। तो ये रही आस्तीन। यहाँ हम जो बॉटम की सिलाई लगाते हैं तो इसे एक बार फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच मार्जिन एक बार फोल्ड किए, फिर दोबारा फोल्ड किया, दोबारा फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए, बिल्कुल किनारे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो आप इस पे चाहें तो सिंगल सिलाई ही लगा सकते हैं। हम इसमें डबल सिलाई लगा रहे हैं तो दूसरे किनारे पे हमको दूसरी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम अपनी आस्तीन को रेडी कर लिए हैं। दोनों आस्तीन इसी तरह से हमको रेडी करनी है। अब इसे हम अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। तो कुर्ती को हम सीधा रखें और जो सेंटर का इसमें कट लगाएं तो शोल्डर पर मिलाएंगे। यहाँ सेंटर का कट शोल्डर के ऊपर मिलाते हुए रखेंगे। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए अपने कुर्ती में इसे अटैच करना है। तो इस तरह से हम एक साइड का अटैच कर लिए। अब दूसरी साइड अटैच करने के लिए कुर्ती को उल्टा करेंगे। इस तरह से घुमा लेंगे और फिर शोल्डर के ऊपर से ही सिलाई आपको स्टार्ट करनी है। दूसरे साइड भी इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये बहुत ही इजी मेथड है आस्तीन अटैच करने का। देखिए, हमारी एक आस्तीन अटैच हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी वाली आस्तीन भी अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड की हमारी आस्तीन अटैच हो चुकी है। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
तो जो हम मार्किंग किए हैं, मार्किंग के ऊपर ही हमको सिलाई लगानी है। जो भी आपका साइज़ है आप निशान लगा लीजिए और उसके ऊपर आपको फिटिंग का सिलाई लगाना होता है। तो इस तरह से हम अपनी पूरी कुर्ती में जो निशान लगाए हैं उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। दोनों आस्तीन का जो जॉइंट है एक साथ मिला करके रखना होता है इस तरह से। और आस्तीन की जो फिटिंग है यहाँ पर आपको फिटिंग का निशान लगा लेना होगा और इसके ऊपर सिलाई 2 से 3 बार लगा करके पक्का कर लेना होगा। तो इस तरह से हम एक साइड सिलाई को पक्का कर लिए हैं। फिटिंग की सिलाई हमारी एक तरफ लग चुकी है, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारे दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लग चुका है। अब इसमें हमें चाक फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमें चाक फोल्ड करने के लिए कुर्ती को घुमा लेना होगा इस तरह से। कुर्ती को इस तरह हम उल्टा साइड ही रखेंगे और यहाँ पे जो हम कटिंग किए हैं, कट किए हैं, यहाँ से हमको चाक फोल्ड करना है। तो उतना आपको मार्जिन फोल्ड करके अंदर रखना होगा और उसके ऊपर सिलाई लगाना होगा। जो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है उसका ध्यान रखते हुए इस पे सिलाई लगाना है। आपका ऊपर नीचे यहाँ पे बॉर्डर नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल इक्वल रखते हुए हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह सिलाई लगाते हुए ऊपर आएंगे, हिप के पास आएंगे तो 1 इंच ऊपर आपको हिप के पास सिलाई लगाना है। ये सिलाई आपको 1 इंच ऊपर लेकर के जाना है और सुई को यहाँ नीचे रख करके दूसरी साइड जब टर्न हो तो यहाँ का जो मार्जिन है उसे अंदर साइड फोल्ड करना है और सुई को नीचे रखेंगे। जब हम एंड में आएंगे तो यहाँ सुई नीचे रहेगी और इसका मार्जिन हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और उसके बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल इक्वल मार्जिन रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो नीचे तक हम इसी तरह से सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम ये सिलाई लगा लिए हैं। इसका चाक बहुत ही फिनिशिंग से आपको फोल्ड करना होता है। तो देखिए हम एक सिलाई लगा करके चाक को इस तरह फोल्ड किए हैं। अब इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये दूसरी सिलाई भी किनारे की रहेगी, बिल्कुल किनारे आपको रखना है सुई को और उसी पे आपको सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लिए। अब यहाँ जब हिप के पास आएंगे तो यहाँ पर हाफ इंच ऊपर जाना है। सुई को नीचे रखेंगे और इस दूसरे वाले पार्ट में इस तरह से 3 से 4 टाके लगा करके आ जाएंगे। और फर्स्ट जो सिलाई लगाएं 1 इंच ऊपर गए हैं, सेकेंड वाली में हाफ इंच ऊपर जाना है। तो इस तरह से हम चाक फोल्ड के लिए सिलाई लगाते हैं। तो ये हमारा चाक फोल्ड हो चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, देखिए। तो हम इसी तरह से दोनों साइड के चाक को फोल्ड कर लेंगे। अब इसका दामन हमें फोल्ड करना है। तो देखिए जो वर्क दिया है सिर्फ हम उसे लेंगे, प्लेन कपड़ा जो है उसे अंदर साइड फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से उल्टा साइड हम इसको फोल्ड करेंगे। जो भी इसका प्लेन फैब्रिक है उसे अंदर साइड से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो यहाँ बिल्कुल इक्वल रखेंगे, यहाँ पे सिलाई को 2 से 3 बार लगा करके लॉक कर देंगे और जो प्लेन कपड़ा है उसे अंदर फोल्ड कर रहे हैं। देखिए जो बॉर्डर है बिल्कुल आपको इक्वल दिखना चाहिए यहाँ पे। तो इसी तरह से बराबर करते हुए हम पूरी लेंथ में सिलाई लगा लेंगे इस यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको डबल सिलाई लगानी होती है। तो सिंगल जो सिलाई है ये हम लगा चुके हैं, यहीं से नीचे आएंगे टर्न हो जाएंगे और दूसरी साइड इसको सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। ये भी सिलाई हमारी किनारे की रहेगी। तो इस तरह से हम अपनी कुर्ती को बहुत ही फिनिशिंग से रेडी कर लिए हैं। देखिए इसका फाइनल लुक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।